गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के बारे में जो लूसेंट हिंदी होती है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम्स में इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये हमारी यूरोपीय परिवार की भाषा है। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जो सबसे सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसका, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से। ठीक है दोस्तों, एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट हमारा 4th नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंत नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? तेलुगु। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हिंदी की विशिष्ट हिंदी की विशिष्ट बोली जाने वाली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हम हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डोरहारी बोली है, ये कहाँ की भाषा है? ये हमारी पूर्वी राजस्थान की भाषा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से क्या जानी जाती है? पुरानी बंगला ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मनई के दुए बेटवे रहें, ओह माँ लौरा अपने बाप से कैस दाद धन माँ, जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका। यह अवतरण हिंदी में किस बोली से है? तो यह किस बोली से? हमारा अवधी बोली से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी पाली भाषा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय जो भाषा है उनका विकास किस लिपि से हुआ है? ब्रह्म लिपि से हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट हमारा 14 नंबर पर क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ये पूर्वी हिंदी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेली। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किन अनुच्छेदों के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है हमारा? ये 343 से 351 तक इसका अनुच्छेद में किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई के अंदर स्थित है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृत एंड अपभ्रंश एंड हिंदी, ये इसका सही क्रम है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? राजभाषा का पत्र प्रचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है ब्रजभाषा हमारी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही हमारी बिहारी भाषा की उपभाषा है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा,
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, भाषा के आधार पर भारतीय अनुच्छेदों की पुनः संरचना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 के अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर जो हमारा आंध्र प्रदेश है, इसका गठन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये पूर्वी हिंदी से इसका संबंध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पीबी खेर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो संख्या है हमारी 22। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था, ये क्या था? मॉरिशस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो ये मलयालम हमारी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस इन दिन मनाया जाता है? हमारा जो हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो उसका क्या नाम है? पाली। एंड अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का संयुग में खड़ी बोली एंड बुंदेली। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का जो सही क्रम है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि एंड देवनागरी लिपि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस क्षेत्र की, किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये हो जाएगा अवधी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो किस भाषा का बिहारी हिंदी संबंध नहीं? अवधी भाषा का बिहारी से संबंध नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राजभाषा का दर्जा मिला इसे। एंड अगला क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो हमारा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतली की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? जो ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतली का दूसरा नाम क्या है हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उदयभान चरित। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में संविधान लागू होने के समय देसी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम पे कितनी थी? 14। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ्य ध्वनि कौन सी है? क एंड ख, जो हमारे कंठ से बोले जाने वर्ड हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से? जो मूर्धन्य व्यंजन है हमारे वो हो जाएंगे ड एंड ढ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ड की बात करें तो हमारे क और ख अल्प प्राण हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से? नासिक के व्यंजन हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए, छोटी ए एंड बड़ी ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य वर्ड कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में
अयोग्य वर्ड कौन से हैं? तो अयोग्य वर्ड क्या होते हैं? छोटी अंक और बड़ी अंक को अयोग्य वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वंद्व व्यंजन है? तो द्वंद्व व्यंजन किस में? हमारा दिल्ली के अंदर द्वंद्व व्यंजन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, श, श एंड स एंड ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख एंड ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोषवर्ड है? तो घोषवर्ड की बात करें तो हमारा माँ इसमें घोषवर्ड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड क, ख, ध, भ और भ, एंड में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसमें, क ख ज फ ध्वनियां किसकी हैं? तो ये किसकी हैं? अरबी अरबी भाषा की ध्वनियां हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये छह ध्वनि हमारी संयुक्त वर्ड के अंदर आती है। एंड अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो किस वर्ड के बाद आता है ये हमारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क। का के बाद इसका वर्ड आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, जो ज्ञाज्ञानी है, ज्ञाज्ञानी वर्ड किन वर्णों के संयुक्त से बना होता है? तो ये ज एंड चुलेमिया के वर्णों से मिलकर बना होता है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अघोष वर्ड कौन सा है? इनमें से अघोष वर्ड हमारा कौन सा है? स, इसमें अघोष वर्ड है। एंड अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ज्ञाज्ञानी हमारा संयुक्त व्यंजन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो टा है हमारा, ये दंत्य व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या? अकारांत कहते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, छ वर्ड किसके योग से बना होता है? जो हमारा छः होता है वह किसके योग से होता है? क एंड श के शब्द से मिलकर बना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? हमारा अ स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, एंड ये चूल ये स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा पक्ष स्वर है? जो पक्ष स्वर क्या है हमारा? बड़ा आ। एंड सेकंड है इसमें, निम्नलिखित में से कौन अयोग्य है? तो अयोग्य इन निम्न में कौन सा है? विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनमें संयुक्त व्यंजन की बात करें हमारे, तो ऑप्शन नंबर ए ये भी संयुक्त व्यंजन है, सी भी संयुक्त व्यंजन है, डी भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में ये सभी वर्ड तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध। एंड अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन हमारे होते हैं वर्ग के पश्चमास्तर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर,
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है तो बड़ा ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है भाषा निर्णय, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम है हमारा ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विकर में उच्चारित ध्वनि व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कंठ, तालव्य, वर्तस्य, दंत, ओष्ठ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ये किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, निम्न इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इनमें कौन सा अघोष ध्वनि? ये हमारा ये भी अघोष है, ये भी अघोष है, ऑप्शन नंबर डी अघोष है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प एंड फ, ये दोनों अघोष ध्वनियां हैं। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे हम। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम इस वीडियो का पहले एक पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है मैंने। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप वो पार्ट पहले जाकर देख सकते हैं। इसमें हम संपूर्ण लूसेंट के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। उसमें मैंने वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराया है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जाकर आप देखें। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शुद्ध वर्तनी की। तो वर्तनियाँ पेपर में अक्सर बहुत पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से उन्नति को हम किस प्रकार से सही तरह से लिखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम उन्नति को इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम का जो सही वर्तनी है उसे हम कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दुर्गम को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से अन्वेषण कौन सा सही लिखा हुआ है उसका हमें चयन करना है। तो ये हमारा ऑप्शन डी ये गलत, सी भी गलत है, बी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है, ये सही लिखा हुआ है। अन्वेषण को हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें जानवी का सही वर्तनी पहचाने, तो जानवी का सही ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधपतन का हमें शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें सृष्टि का सही वर्तनी बतानी है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि को हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कृपा को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ना कि इस तरह से। ये हमारे गलत आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है तहसीलदार। इनमें से हमें सही वर्तनी पता लगानी है कि तहसीलदार निम्न से कौन सा सही लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्ति, अपकीर्ति को हम किस तरह से लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसमें हम छः को किस तरह से लिखते हैं? हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एंड बी सी और डी ये हमारे गलत हो जाएंगे। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, तरुण को किस तरह से लिखते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, एंड ये गलत हो जाएंगे हमारे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो हमारी कुमुदनी होती है उसे हम किस तरह से लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे ये गलत है, गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमुदनी को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन को किस तरह से लिखते हैं हम? तो बर्तन को हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे गलत हो जाएंगे आंसर्स। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा को किस प्रकार लिखते हैं? तो
प्रतिष्ठा को हम इस प्रकार लिखते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है मृत्युंजय। मृत्युंजय को हम किस प्रकार लिखते हैं? इस मृत्युंजय को हम इस प्रकार लिखते हैं। इनकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर अप्रत्यक्षता को हम किस प्रकार लिखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी को किस प्रकार लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ये गलत है, ये भी गलत लिखी हुई है इसके अंदर। शताब्दी को ऐसे भी नहीं लिखते हम। शताब्दी को हम किस प्रकार लिखते हैं? शताब्दी को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष को हम किस प्रकार लिखते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है इसमें औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ये हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत लिखा हुआ है औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन परिणति। परिणति किस प्रकार लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एंड ये हमारे गलत लिखे हुए हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा स्थाई। स्थाई को किस प्रकार लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये भी गलत लिखा हुआ है हमारा। एंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एंड सेकंड है जल्दी। जल्दी किस प्रकार लिखते हैं? हम ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है प्राकथन। प्राकथन को किस प्रकार लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर क्षेत्र को किस प्रकार लिखते हैं? हम क्षेत्र को लिखते हैं हम इस तरह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं बहुत ही फास्ट क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ करते जाइए इन लोग। एंड अगला क्वेश्चन इसके अंदर रासायनिक। रासायनिक किस प्रकार लिखते हैं? हम रासायनिक को इस तरह से लिखते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा प्रतिवादी। प्रतिवादी को किस प्रकार लिखते हैं? प्रतिवादी को हम इस प्रकार लिखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर द्वंद्व। जो हमारा द्वंद्व समास होता है उसे हम किस तरह से लिखते हैं? ये गलत है, ये भी गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट उत्सव। उत्सव को कैसे लिखते हैं हम? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्सव को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसके अंदर निर्दर्शन। निर्दर्शन को हम किस प्रकार लिखते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। वो नेक्स्ट है इसके अंदर ज्येष्ठ। ज्येष्ठ को किस तरह से लिखते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। हम ज्येष्ठ को इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान को हम किस तरह से लिखते हैं? अंतर्ध्यान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर अधर्म। अधर्म को किस तरह से लिखते हैं? अधर्म को हम इस तरह से लिखते हैं बी एंड ए एंड डी ऑल आर करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर्स। एंड नेक्स्ट है हम इस अनुक्रम। अनुक्रम किस तरह से लिखते हैं? ऑप्शन ए गलत आंसर है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि। ऋषि को किस तरह से लिखते हैं हम? ऋषि है हमारा, ऑप्शन नंबर ए गलत है इसके अंदर, ऑप्शन बी ऋषि को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर दीर्घायु। दीर्घायु किस तरह से लिखते हैं हम? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसके अंदर, दीर्घायु को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर श्रृंगार। श्रृंगार रस होता है उसे हम किस तरह से लिखते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट है अर्ध्यता। अर्ध्यता को हम कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट है इसके अंदर कवित्री। कवित्री को किस प्रकार लिखते हैं? ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गलत, एंड ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर नक्षत्र को किस तरह से लिखते हैं हम? नक्षत्र ऑप्शन ए गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक। शारीरिक को किस तरह से लिखते हैं हम? शारीरिक का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्ध शब्द पहचाना है इसके अंदर, तो अधिशासी ये शुद्ध शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा ज्योत्सना। ज्योत्सना को हम किस तरह से लिखते हैं? ऑप्शन ए हमारा ये गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन बी सही लिखा हुआ हमारा ज्योत्सना। ज्योत्सना को हम इस तरह से लिखते हैं आदत ता, आदत स एंड पूरा ना। नेक्स्ट है इसके अंदर वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो हमारा सन्यासी वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द नहीं है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो व्यवहारिक हमारे इसमें ऑलरेडी रेड कलर का दिया हुआ, तो इसमें से व्यवहारिक का हमें सही वर्तनी पहचान ली है। तो व्यवहारिक की सही वर्तनी क्या होगी हमारी?
व्यवहारिक, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र है, तो अतिशयोक्ति का जो सही वर्तनी है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हमारे। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चातक, सुबाती, तो सुबाती का सही वर्तनी क्या होगी हमारी, सुबाती की सही वर्तनी होगी ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य और समाज का अन्याय श्राय संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, रहस्य रोमांच और वैचित्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्टता, विशिष्टता को हम किस तरह से लिखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें सही वर्तनी बतानी है सहस्त्र की सही वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर उपयुक्त को हम किस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत भी दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर अपहरण को हम सही किस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन ए गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, बी भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को परमुखापेशी नहीं बनना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों, ए गलत लिखा हुआ है, बी भी गलत है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। एंड नेक्स्ट, उत्प्रेक्षालंकार को हम किस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया बुढ़ापा दुर्बल्य का सूचक है, तो हमारा दुर्बल्य का सही वर्तनी क्या है हमारी, इसके अंदर ऑप्शन ए हमारा गलत लिखा हुआ है, बी भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो संगीतज्ञ का सही वर्तनी क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, तो वजीफा की सही वर्तनी क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, संदर्भ की सही वर्तनी को संदर्भ किस तरह से हम सही लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्तुंग चोटियों हमें बुलाती हैं, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या, इसका सही वर्तनी क्या होगी हमारी, ऑप्शन नंबर सी उत्तुंग। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, तो अनुसंधान का सही वर्तनी क्या होगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे, तो अधिवेशन हम किस तरह से करेक्ट लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, तो मंत्रिमंडल का सही वर्तनी क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, तो अनभिज्ञ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अनभिज्ञ। अनभिज्ञ ये गलत लिखा हुआ है हमारा, ऑप्शन बी भी गलत है, सी भी गलत है, इसके हमारा अनभिज्ञ का करेक्ट शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, स्वातंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, स्वतंत्र किस प्रकार हम लिखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट, इसका गलत आंसर हो जाएगा, एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। एंड सेकंड, पुनरुत्थान का सही वर्तनी क्या होगी हमारी पुनरुत्थान की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसके अंदर, उनके स्नेह की अंतर्तः स्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही है, तो इसकी जो सही वर्तनी होगी हमारी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके में हमारा, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदता बढ़ती जा रही है, तो प्रतिद्वंदता का सही वर्तनी हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसके अंदर, नायिका उपग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है, तो हमारा जो उपग्रीव है इसका सही वर्तनी होगी हमारी उद्ग्रीव। नेक्स्ट है इसके अंदर, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर का सही वर्तनी क्या होगी हमारी, ऑप्शन नंबर बी। युधिष्ठिर को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर,
अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। उच्च श्रृंखलता की सही बरतनी होगी हमारी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इसके अंदर, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए सत्यमेव संबंध हो जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सन्नद्ध, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, तो इसमें हमारा रेड कलर क्या है, आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक की सही बरतनी क्या होगी हमारी ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक संप्रदायों कामों से संबंधित है, तो हमारा जो निमित्तिक लिखा हुआ है इसका सही बर्तनी होगी हमारी नैमित्तिक, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो अप्रत्याशित का जो सही बर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसके अंदर, उपनिषेधों को गीता का स्रोत कहा गया है, तो उपनिषेधों को गीता का स्रोत, तो हमें स्रोत का सही बर्तनी बताना, स्रोत को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, तो दंपति को हम सही किस तरह से लिखते हैं, दंपति को इस तरह से लिखते हैं, सही बर्तनी इसकी ये हो जाएगी। नेक्स्ट है, विक्रम संमत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है, तो इसमें सम्मत की सही बर्तनी क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, अत्यधिक व्यवस्थता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो अत्यधिक की जो सही बर्तनी होगी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा 18 पर, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं, तो हमें चिकित्सक की सही बर्तनी बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो इसका सही बर्तनी हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्पर रूप में प्रवाहित हो रही है, तो इसकी सही बर्तनी हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, अजस्त्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, सभी भारतीय गीता के महातव्य से परिचित हैं, तो महातव्य की जो सही बर्तनी है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना जाता है, तो आरोग्य का जो सही बर्तनी होगी हमारी वो क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों से सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर, ज्ञान का भंडार अथाह होता है, तो ज्ञान का जो सही बर्तनी होती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसके अंदर, विज्ञान की देन है विश्लेषण निर्व्यक्तता तथा तटस्थता है, तो इसका करेक्ट जो बर्तनी है हमारी ऑप्शन नंबर ए गलत है, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड सेकंड है इसके अंदर, रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जिजीविषा, इसे इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, तो उज्जवल का जो सही बर्तनी है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, उज्जवल को हम इस तरह से लिखते हैं। इसके अंदर ज 2 बार आधा आधा आता है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रकाशरांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपको मिलता है, तो इसका सही बर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका गलत आंसर है, एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट है हमारा, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती, तो हमारी जो औपचारिकता लिखी हुई है इसकी सही बर्तनी हो जाएगी हमारी ये ऑप्शन नंबर ए, औपचारिकता को हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका,
तो अध्ययन को हम सही तरह से कैसे लिखते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड सेकंड है, दिन भर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अगर गण्य हैं, तो अगर गण्य को हम किस तरह से सही लिखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तित्व कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, तो व्यक्तित्व को हम सही तरह से कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व को हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला अंतर्गन, ये हमारा गलत लिखा हुआ है, इसे ऐसे नहीं लिखते हैं। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक भी गलत लिखा हुआ है। सेकंड है हमारा इसके अंदर क्रियान्वयन, ये भी गलत लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अतिरंजित, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला ताम्र, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, हमारा स्रोत, इसमें ऐसे लिखते हैं इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला तो बहुत हमारा सही लिखा हुआ है, एंड प्रणाली ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, अशुद्ध वर्तनी ओवचुभ, ये भी सही लिखा हुआ है, उन्नति भी सही लिखा हुआ है, ऊंचाई, ऊंचाई को इस तरह से नहीं लिखते हैं, ये गलत है इसके अंदर। नेक्स्ट है, सही वर्तनी का चयन कीजिए, परीक्षा को हम कैसे लिखते हैं, परीक्षा को हम इस प्रकार लिखते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का क्या है, संपूर्ण को किस तरह से लिखते हैं, ये हमारा गलत लिखा हुआ है, संपूर्ण को हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, सही वर्तनी छांटिए, ज्योत्सना को मैंने ऊपर भी बताया क्वेश्चन के अंदर, ज्योत्सना को हम इस तरह से लिखते हैं, ज्योत्सना। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुसुप्ति को हम किस तरह से लिखते हैं, सुसुप्ति को इस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद को हम किस तरह से लिखते हैं, ये हमारा गलत लिखा हुआ है, एंड ऑप्शन बी ये गलत, ऑप्शन बी हमारा सही है, सच्चिदानंद को हम इस तरह से लिखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 105 क्वेश्चंस को कवर किया, 105 क्वेश्चंस को कवर किया है वर्तनी के, और ये एग्जाम्स किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, ये देख सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है राजस्थान बीएड प्रवेश परीक्षा, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और प्रैक्टिस करें वीडियो की अधिक से अधिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।